नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, यानी कि वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार आज की कड़ी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हड़ताल का दौर देखने को मिल रहा है। हर वर्ग अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर नजर आ रहा है। तो वहीं बात अगर आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले छात्रों की जाए तो उन्हें अब एमपी में अपना भविष्य अधर में नजर आ रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि समय पर परीक्षा का ना होना। छात्रों का कहना है कि जो डिग्री उन्हें 4.5 सालों में मिलनी चाहिए थी, वो प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते उन्हें वो डिग्री 7 साल में मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि युवाओं के भविष्य के साथ आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है। तस्वीरों में दिख रहे ये भावी डॉक्टर हड़ताल करने को मजबूर हैं। 25 सितंबर से ये इसी तरह अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आलम यह है कि प्रदेश में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। मरीज परेशान हैं, छात्रों को परीक्षा का इंतजार है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है उस पर आवाजाही बंद कर दी है। और ये वो देखिए स्टूडेंट है जो मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में देखिए शिक्षारत हैं। इनका दर्द ये है कि 5 साल की डिग्री 7 साल में मध्य प्रदेश में इनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। एमपी अजब है, यहाँ का जो देखिए मेडिकल एजुकेशन है या फिर दूसरा जो आयुर्वेदिक मेडिकल एजुकेशन है वो बेगजब है, क्योंकि 7 साल में यदि डिग्री नहीं मिल पा रही है तो ये युवा कहने लगे कि मध्य प्रदेश में इनके फ्यूचर के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। यही वजह है कि अस्पताल के अंदर जहां ये पढ़ाई करते हैं, जहां ये ट्रीटमेंट का काम करते हैं, वहीं पर इन्होंने धरना दे दिया है। ये लंबी आप तस्वीरें देखेंगे तो उमस के बीच में ये तमाम जो पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं, बादों की बौछार है, वैद्य यहाँ पर लाचार है। मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी जो हेल्थ सिस्टम है वो देखिए चरमरा गया है। छात्रों का कहना है कि जो डिग्री इन्हें 4.5 सालों में मिलनी थी, उसके लिए 7 साल का समय लग रहा है। और तो और दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ आयुर्वेद के इन छात्रों को स्टाइपेंड भी काफी कम मिल रहा है। हमारी मांग ये है कि हमारा जो स्टाइपेंड है, जो शिष्यवृत्ति है स्टूडेंट की, पीजी स्कॉलर्स की, उसमें वृद्धि हो, उसको सीपीआई से लिंक किया जाए। और हमारे जो स्टूडेंट है उनकी मतलब 4.5 साल की डिग्री 7-7, 8-8 साल हो गए, एग्जाम नहीं हो रही है, 1.5 साल हो गया उस चीज को। एक तस्वीर ये जहां छात्र हड़ताल की राह पर हैं, तो दूसरी तस्वीर अस्पतालों की भी देख लीजिए, जहां मरीजों को इलाज ही नहीं मिल रहा। पहले सभी डॉक्टर देखने आते थे और बाकायदा चेकअप होता था यहाँ पर। अब नहीं हो रहा है। अभी प्रॉपर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फोन करते हैं या कुछ करना पड़ता है, इसके बाद कहीं डॉक्टर आ पाते हैं या नहीं भी आ पाते कई बार, बहुत सी। तो ये है एमपी के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर, जहां भावी डॉक्टर के साथ साथ मरीज भी परेशान हैं। सवाल यही है कि चुनावी साल में सब कुछ दुरुस्त होने का दावा करने वाले क्या इन तस्वीरों से अनजान हैं? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और आइए अब आपको धरने पर बैठे छात्रों की मांग भी बता देते हैं कि इन छात्रों की क्या कुछ मांग है। सबसे पहले इनकी परीक्षा जो है वो समय पे कराई जाए, ये पहली मांग है, जिससे इनका भविष्य बर्बाद ना हो। इसी के साथ चिकित्सा अवकाश पर वेतन की जो मांग है वो भी की गई है। वहीं छात्रों की मांग ये भी है कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, उसे सीपीआई से लिंक किया जाए, जिसके बाद उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। ये तमाम उनकी मांगे हैं। वहीं एक तरफ युवा भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मामले पर सियासी पारा भी हाई हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो वहीं बीजेपी जल्द मामले का समाधान निकालने की बात करती नजर आ रही है।
जो इस समय तो एक चौपाई है ना कि लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। इस समय सब लोग अपनी जेब भरने में लगे। भारतीय गार्जियन बड़ी मशक्कत से हमें पढ़ाते हैं, लेकिन जब असली समय आता है कि हम रोजगार के लिए बाहर निकलें, तब तक हमें डिग्री नहीं मिली होती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, और शिवराज सिंह चौहान के लिए जिम्मेदार है। नरसिंह घोटाले में जो लिपापोती हो रही है उसमें विश्वास सारंग जिम्मेदार। देखिए क्या है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो वो ऐसे लोगों को भड़का के सामने ले आके आंदोलन खड़ा करा रही है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील हैं और वो हर समाज के हर वर्ग का हमेशा ध्यान रखे हैं, सबकी बात सुनते हैं और सब जो भी प्रदेश में इस तरह की बातें आती हैं उसका हल भी निकालते हैं। तो ये जो चल रहा है ये कुछ समय में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कांग्रेस का ही ये सब प्रोपोगंडा है, वही सब ये सब करा रहा है। तो एक तरफ छात्रों की पिछले 8 दिनों से हड़ताल जारी है, तो दूसरी तरफ मामले में समाधान नहीं बल्कि सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ सवाल हैं वो भी आपको बताते हैं। पहला सवाल कि क्या आयुर्वेद के छात्र नजरअंदाज किए जा रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा में देरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? तीसरा बड़ा सवाल यह कि दिनों जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 8 दिन हो गए, 8 दिन से जारी हड़ताल, मांगों पर कब होगा विचार? यह बड़ा सवाल तो यह भी है कि भावी डॉक्टर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पांचवा और अहम सवाल कि छात्रों की भूख हड़ताल से क्या सरकार अनजान है? ये बड़े सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे किस तरह से हड़ताल चल रही है। जी मीडिया संवाददाता अजय मेरे साथ जुड़ गए। अजय, यूं तो धरती का भगवान इन डॉक्टर्स को कहा जाता है, लेकिन ये भगवान पिछले कई दिनों से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कोई क्या जिम्मेदार नहीं है उनकी मांगों को सुनने के लिए? अजय, देखिए, मध्य प्रदेश में अजब एमपी की गजब कहानी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में धरती का भगवान कहे जाने वाला आज सड़क पर है और भूखा है, क्योंकि भूख हड़ताल कर रहे हैं ये लोग। 3 दिनों से आज चौथा दिन है उनका भूख हड़ताल का। 2 दिनों तक शांतिपूर्ण हड़ताल किया, फिर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। अब तमाम वो आयुर्वेद के छात्र जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों की मांग है कि उनका स्टाइफंड बढ़ाया जाए, समय पर एग्जाम कराया जाए और उन्हें मेडिकल में लीव दिया जाए। लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। उन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अन्य जगहों पर, अन्य राज्यों में अच्छे स्टाइफंड मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो बदहाल हैं ही, लेकिन छात्रों का एजुकेशन सिस्टम भी बेहद खराब है, क्योंकि सरकार सीखो कमाओ योजना सहित तमाम योजनाएं चलाती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के छात्र पढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, तो आखिर उन तमाम योजनाओं के सरकार का जो योजनाएं सरकार चला रही है उसका लाभ कैसे मिलेगा? लेकिन आयुर्वेद के छात्र हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांगे सुनेगी, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे मुलाकात नहीं किया है। अब आयुर्वेद के छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जो 5 साल में डिग्री 4.5-5 साल में जो कंप्लीट होनी चाहिए उसके लिए 7 से 8 साल का वक्त बीत रहा है। ये आयुर्वेद का एक नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश में चाहे नर्सिंग का मामला हो, नर्सिंग में 3 साल से सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुए हैं। आयुर्वेद की बात कर लें, वहाँ भी परीक्षा लेट है। छात्रों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि सरकार जो है चुनाव प्रचार प्रसार में मस्त है और जो छात्र हैं वो बेहद परेशान है। स्टाइफंड की मांग कर रहे हैं, उनका समय पर एग्जाम नहीं होता है, छात्र मोटी फीस जमा करते हैं इस उम्मीद और आस के साथ कि समय पर उन्हें डिग्री मिलेगी, तब जाकर वो पढ़ाई करेंगे और उन्हें नौकरी मिलेगी। उनके परिवार की बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण सुदूर इलाकों से भी आते हैं। उनके माता पिता बड़ी मेहनत से मोटी फीस जमा करते हैं मेडिकल के लिए, और ऐसे में जब 5 साल से 7 साल का वक्त लगता है तो उन माता पिता पर भी भारी भरकम बोझ पड़ता है, क्योंकि उनको जिन बच्चों को 5 साल पढ़ाने के बाद वो सोचते हैं कि अब उनका सहारा ये बच्चे बनेंगे, लेकिन 2-2 साल तक और उनको किसी तरह पढ़ाना पड़ता है, तो उनके लिए बेहद दुखदायी है। तो छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, परिवार के लोग भी बेहद उनके चिंतित हैं। अब सरकार से उनको उम्मीद तो आस है, लेकिन बड़ी बात है चुनावी साल में मध्य प्रदेश में हर वो वर्ग, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, सब प्रदर्शन की राह पर हैं और छात्र भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद
उनकी मांगे मानी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का अधिकारी, कोई भी ऐसा मंत्री उनके पास नहीं मुलाकात किया है। ये मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की बात नहीं है, समूचे मध्य प्रदेश के आयुर्वेद और यूनानी के तमाम छात्र जो हैं वो अब हड़ताल की राह हैं। और राजधानी भोपाल में जो खुशीलाल मेडिकल जो आयुर्वेद अस्पताल है और जो कॉलेज है वो जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वाकई अजय सही आपने कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों की बात हो, बिजली कर्मचारियों की बात हो, सफाई कर्मचारियों की बात हो, ये तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन धरती का भगवान जिन्हें डॉक्टर कहा जाता है, जो इंसानों की जान का एक आखिरी उम्मीद होती है, वो अगर अपनी स्टाइपेंड की मांग को लेकर लगातार भूख हड़ताल सड़कों पर कर रहे हैं तो ये कई तरह के सवाल प्रशासन पर भी उठाता है, जो सिस्टम है उस पर उठाता है, और किस तरह से वो मांग कर रहे हैं ये वाकई अपने आप में एक बड़े सवाल हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो आज सुनो सरकार में हमने किस तरह से डॉक्टर्स का मुद्दा उठाया कि वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, हालांकि कब उनकी मांगों का समाधान होगा ये एक बड़ा सवाल है।